बाद मित्रों हम स्वाध्याय का अध्ययन करें जिनमें हमें एक एक शब्द में उत्तर मांगे गए हैं। पहला प्रश्न है मीराबाई किसकी भक्ति करती थी। तो समग्र पद में हमने देखा कि मीराबाई जो है वह किसकी भक्ति करती हैं, भगवान श्री कृष्ण की। तो हमारा जो जवाब है वह मात्रा आएगा भगवान श्री कृष्ण, यानी संपूर्ण हमारा उत्तर रहेगा मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। उसके बाद मीराबाई को कौन सा धन मिल गया है, जो हमें दूसरा पद दिया गया था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो कौन सा धन उन्हें मिल गया है, कौन सा, राम रतन धन। धन हमें दिया गया है तो हम नहीं लिखेंगे। कौन सा धन मिल गया है, राम रतन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं राम नाम रूपी रतन। राम नाम रूपी या कि राम का जो नाम है उसके रूप में उन्हें धन मिला है। तो मीराबाई को राम नाम रूपी अथवा तो राम रतन धन जो है वह मिल गया है। पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास उन्हें क्या कहती है, जो हमें तीसरे पद में दिया गया है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो पूरे जगत ने उसे बावरी कहा, उसकी सास ने उसे क्या कहा था, कुलनासी। उन्हें क्या कहती है, कुलनासी, यानी कि कुल की विनाशी है तो ऐसा शब्द कहती हैं। तो पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास उन्हें कुलनाशी कहती हैं। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा, तो वह हमें दूसरी और तीसरी दोनों पद में दिए गए हैं कि उन्हें विष का प्याला किसने भेजा था, राणा जी ने। हमारा जवाब आएगा राणा जी। मीरा को विष का प्याला राणा जी ने भेजा था। किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है, तो वह भी हमें पंक्ति में दिया गया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सतगुरु, सतगुरु जो उन्होंने मुझ पे कृपा की है, कृपा की सतगुरु ने। तो किसकी कृपा से, सतगुरु की कृपा से। तो जो जवाब है वह क्या आएगा, सतगुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है। उसके बाद मित्रों जो हमें उचित जोड़े दिए गए हैं वह हमें सही वाक्यांश चुनिए, विकल्प, एक प्रश्न के उत्तर उसमें भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें हमें एक पंक्ति दी गई होती है, दूसरी हमें लिखनी है। देखते हैं कैसे है। भगत देख राजी हुई, तो इसके बाद की पंक्ति क्या थी, जगत देख रोई, यानी कि भक्त को देखकर राजी होती हूँ और जगत को देखकर रोती हूँ, दुखी होती, जगत देखी रोई। तो यह हो गया वाक्यांश या तो उचित जोड़े। उसके बाद है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तो उसके बाद की पंक्ति जो है वह क्या थी, हरखी हरखी जस गायो। तो इसमें दोनों उत्तर हम लिख सकते हैं मित्रों। हमें जो दोनों पद दिए गए हैं उसमें दोनों पद के अंतिम पंक्ति के अंदर हमें दोनों में मीरा के प्रभु गिरधर नागर दिया गया है। तो अगर विकल्प में होगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या जवाब लिखना है। लेकिन अगर हमें विकल्प में नहीं पूछा गया है तो आप अपने तरीके से दोनों पंक्ति में से कोई भी उत्तर है वह लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें चौकस बताया नहीं गया है कि हमें कौन सी पंक्ति लिखनी है, क्योंकि मीरा के प्रभु गिरधर नागर दोनों पद में आते हैं। तो अगर वाक्यांश है तो हमें खुद पूर्ण करना है तो हम अपने तरीके से दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर विकल्प होगा तो वह हमें विकल्प में दिया गया होगा, ठीक है। तो मीरा के प्रभु गिरधर नगर, यहाँ मैं दूसरी पंक्ति का लिख रही हूँ, हरखी हरखी जस गायो, खुश हो होकर, प्रसन्न हो होकर वह जश गाती है। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, उसके बाद क्या था, कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो। तो इस तरह से हमें पंक्तियां हैं वह पूर्ण करनी है, जो हमें वाक्यांश में, विकल्प में या फिर एक मार्क्स के उत्तर में पूछा जा सकता है।